तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास मैथ एकेडमी पर। हम आपको पढ़ा रहे थे कक्षा 10 का मैथ और चैप्टर का नाम था त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें से हम प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 11 तक कंप्लीट बता दिए थे। आज हम पढ़ेंगे अगला प्रश्नावली जो कि 8.2 है। तो अगला प्रश्नावली पढ़ने से पहले कुछ फार्मूला है इम्पोर्टेंट, जिसको देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, क्योंकि इसी का प्रयोग जो है पूरे 8.2 प्रश्नावली में लगेगा, प्रयोग होगा। तो देखिए, ये आपका फार्मूला है कुछ, तो एक बार इसको समझ लेते हैं कि क्या है, कैसे है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये आपका कोड दिया है, इसके सीध वाला कोड है, ये साइन का मान है, ये कास का मान है, ये टेन का मान है, ये काट का मान है, ये सेक का मान है, ये कोसेक का मान है। अगर बात करते हैं कोड का, तो कोड 0 अंश है, 30 अंश है, 45 अंश है, 60 अंश है, 90 अंश। अगर बात करें साइन, देखिए 0 है, 0 अंश का मान 0, 30 अंश का मान 1/2, 45 अंश का मान 1/2 में 2, 60 अंश का मान कड़ी में 3/2, 90 अंश का मान 1 हो गया। ऐसे अगर हम कास की बात करें तो कास 0 अंश का मान 1, 30 अंश का मान कड़ी में 3/2, 45 अंश का मान 1/कड़ी में 2, 60 अंश का मान 1/2, 90 अंश का मान 0 हो गया। तो इस तरीके से देखिए, और देखिए अब याद कैसे रखेंगे इसको, तो आपको साइन वाला याद करना पड़ेगा। तो साइन 0 अंश का मान 0, 30 का 1/2, 45 का 1/कड़ी में 2, 60 का कड़ी में 3/2, 90 का 1। इतना हो गया ना। अब देखिए, यहाँ से आगे बढ़िए, कास के लिए आगे बढ़िए और साइन के लिए पीछे लौटिए। तो देखिए, कास 90 अंश का मान इधर पीछे लौटेंगे, और सॉरी साइन 90 अंश का मान, और इधर कास आगे बढ़ेंगे 0 से 90 की तरफ। तो साइन 90 अंश का जो मान है वही कास 0 अंश का मान है। और इधर बढ़ गए तो जो साइन 60 अंश का मान है वो कास 30 अंश का मान है। और इधर बढ़ें तो जो साइन 45 अंश का मान है वही कास 45 अंश का मान है। और इधर बढ़ें जो साइन 30 अंश का मान है वही कास 60 अंश का मान है। और इधर बढ़ के जो साइन 0 अंश का मान है वही कास 90 अंश का मान है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। आगे देखो, बात करते हैं तो टेन 0 अंश का मान 0, 30 अंश का मान 1/कड़ी में 3, 45 अंश का मान 1, 60 अंश का मान कड़ी में 3, 90 अंश का मान इन्फिनाइट। ये इन्फिनाइट का चिन्ह है, जिसको हिंदी में बोला जाता है अपरिभाषित, जिसका मान होता है 1/0। इसी तरीके से देखिए, काट का भी उल्टा है। जो टेन 90 अंश का है वही काट 0 अंश का मान। जो टेन 60 अंश का मान है वो काट 30 अंश का मान है। 45 दोनों बराबर। जो टेन 30 अंश का मान है वही काट 60 अंश का मान है। जो टेन 0 अंश का मान है वही काट 90 अंश का मान है। ये हो गया। सेक का देखिए, तो सेक का 0 अंश का मान 1। अभी देखो, हम याद कराएंगे कैसे आपको याद करना, अभी तो बता रहे हैं कि क्या क्या है, कैसे है। तो सेक 0 अंश का मान 1, 30 अंश का मान 2/कड़ी में 3, 45 अंश का मान कड़ी में 2, 60 अंश का मान 2, 90 अंश का मान इन्फिनाइट। उल्टा देखिए उसी का हो गया। तो जो सेक 90 अंश का है वो कोसेक 0 अंश का हो गया। जो सेक 60 अंश का है वो कोसेक 30 अंश का हो गया। जो सेक 45 है, दोनों 45 बराबर हो गया। जो सेक 30 अंश का है वही कोसेक 60 अंश का है। जो सेक 0 अंश का है वही 90 अंश का हो गया। तो इस तरीके से ये आपके सामने ये पूरा फार्मूला रहा। अब देखते हैं कि कैसे निकाला जाता है। देखिए, इसको हम साइड में रखते हैं यहीं किनारे पर, और यहाँ पर निकाल के बता रहे हैं। तो देखो, आपको साइन को तो याद करना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं आपको साइन का नहीं याद है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए, साइन का क्या होता है, कितना मान होता है, 0, 30, 45, 60, 90। तो 0 अंश, देखिए साइन की बात करें, किसका, साइन का, ठीक, साइन का 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, और फिर आपका 90 अंश। ये कब के लिए है, जब आपको मान लेते हैं कि याद नहीं है, तब कैसे निकालेंगे इसके बारे में बता रहे हैं। तो देखिए, अब कुछ करना नहीं है आपको लिखना है 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, ठीक, सबके सीध में लिख दिए। 0 सीध में 0, 30 अंश के सीध में 1, 45 के 2, 60 के सीध में 3, 90 अंश के सीध में 4। इतना हो गया। अब सब में 4 से भाग लगा दो, तो सब में लगा दिए 4 से भाग।
ठीक, मतलब लास्ट वाली संख्या से भाग लगा दिए। और सब पे लगा, देखो कुछ कट रहा है तो काट दो, ये तो कटेगा नहीं, ये तो कटेगा नहीं, 2 इक्के 2 दूनी 4, ये तो कटेगा नहीं, 4 इक्के 4 कट गया, तो बचा कितना 0/4 कमा 1/4 कमा 1/2 कमा 3/4 कमा 1, इतना हो गया ना। अब सब पे लगा दो अपने मन से करड़ी, चलो करड़ी लगा दिए, ये लग गया आपका करड़ी। अब देखो 0 में 4 से भाग लगाएंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा 0, करड़ी में देखो 1 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, सॉरी 1 का वर्गमूल निकल जाएगा 1, और 4 का वर्गमूल 2, तो ये हो गया 1/2। तो देखिए 1 का वर्गमूल 1 हो गया, करड़ी में 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ये हो गया करड़ी में 2, कमा 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, ये हो गया करड़ी में 3, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, कमा 1 का वर्गमूल 1 हो गया, तो 0 का वर्गमूल 0, 1/2 कमा 1 करड़ी में 2 कमा करड़ी में 3/2 कमा 1, तो ये आपका देखिए मान आ गया। अब ध्यान से देखिए साइन 0 अंश का मान 0, 30 अंश का मान, चलो यहाँ पे थोड़ा समझो, 0 अंश का मान 0 हो गया, 30 अंश का मान 1/2 हो गया, 45 अंश का मान 1/2 हो गया, 60 अंश का मान 3/2 हो गया, 90 अंश का मान 1 होगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। देखिए एक बार फिर समझिए क्या किए थे, साइन का देखिए निकाल रहे हैं, साइन कहीं निकलेगा 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश 90 अंश ऐसे लिख देना है। अब उसके बाद 0 से लिखना शुरू करना है, 0 1 2 3 4, आगे तो है नहीं कुछ अंश, तो इसलिए यहीं तक रोक दिए। और लास्ट वाली संख्या सब में भाग लगा दो, लास्ट में कितना है 4, तो 4 से भाग लगा दिए सब में। अब उसके बाद सबके ऊपर करड़ी लगा दी अपने मन से। हाँ, भाग लगाने के बाद क्या किए, जो कट रहा था काट दिए। ठीक, अब सब पे अपने मन से करड़ी लगा दिए, जिसका वर्गमूल निकल रहा था उसको निकाल दिए, जिसका नहीं निकला उसको कड़ी के अंदर ही रहने दिए। तो ये लास्ट में आपका फाइनल इतना बन गया। तो ये हो, इस तरीके से आप साइन का मान याद कर सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं। जब साइन का निकाल लेंगे तो कास का इसके मान का उल्टा होता है, अभी बताए थे। देखिए अगर आपको साइन और कास निकल गया तो आप देखिए टेन का भी निकाल सकते हैं, काट का भी निकाल सकते हैं, सेक का भी निकाल सकते हैं, कोसेक का भी निकाल सकते हैं। वो देखिए कैसे निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पे समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कि हमको निकालना है कोसेक, कोसेक मान लेते हैं कि निकालना है 60 अंश का, कोसेक 60 अंश का निकालना है। तो कोसेक किसका उल्टा है, तो साइन का, तो ये हो जाएगा साइन का उल्टा। तो इसको लिख सकते हैं 1/साइन 60 अंश। तो देखिए 1/साइन 60 अंश का मान कितना होता है, तो देखिए 60 अंश का मान करड़ी में 3/2 होता है। तो ये हो गया करड़ी में 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो हुआ कितना 2/करड़ी में 3। ये कोसेक 60 अंश का मान 2/करड़ी में 3। अब देख लीजिए यहाँ पे आया है कोसेक 60 अंश का मान 2/करड़ी में 3। ऐसे मान लेते हैं कि हमको निकालना है सेक, मान लेते हैं कि 60 अंश का निकालना है। तो सेक किसका उल्टा है, तो कास का, तो ये लिख सकते हैं कास 60 अंश। तो लिख सकते हैं 1/कास 60 अंश का मान देखो कितना होता है, तो कास 60 अंश का मान 1/2, तो ये हो गया 1/2। ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 2/1, 2/1 मतलब सिर्फ 2, तो ये हो जाएगा आपका सिर्फ 2 सेक 60 अंश का मान। तो देखिए सेक 60 अंश का मान कितना है 2। इसी तरीके से अगर जैसे मान लेते हैं हमें निकालना है कोसेक 30 अंश का मान, तो देखिए कोसेक 30 अंश का निकालना है। अब देखिए अब इतना लिखेंगे नहीं, अब यहाँ डायरेक्टली आप समझिए कोसेक 30 अंश का निकालना है। तो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, और साइन 30 अंश का देखो कितना होता है, तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। तो 1/2 होता है, तो साइन का ना, तो साइन इसका उल्टा है, तो उल्टा, तो इसको मान का उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा 2/1, 2/1 मतलब सिर्फ 2, तो ये हो जाएगा कोसेक 30 अंश का मान सिर्फ 2 हो गया। ठीक, इसी तरीके से अगर हमें निकालना है 45 अंश का मान, तो देखिए कोसेक 45 का निकालना है, तो साइन 45 का देखो कितना होता है, तो साइन 45 का आपका होता है 1/करड़ी में 2, तो उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा करड़ी में 2/1, तो सिर्फ आया कितना करड़ी में 2। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब अगर बात करें टेन का, तो देखिए टेन का कैसे निकालेंगे, जैसे हमें निकालना है टेन, मान लेते हैं कि 30 अंश का, टेन 30 अंश का निकालना है। तो देखिए टेन को क्या लिख सकते हैं,
साइन 30 अंश बटे कास 30 अंश लिख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा। तो साइन 30 अंश का मान देखो कितना है, तो साइन 30 अंश का मान 1/2 है, 1/2। कास 30 अंश का मान कितना है, तो कड़ी में 3/2, तो हो गया कड़ी में 3/2। तो ये ऊपर का गुणा सबसे नीचे और जो बच रहा है इनका आपस में, तो 2 1 2 हो जाएगा और बटे में ये हो जाएगा 2 गुणे कड़ी में 3, ये इससे कट गया एक बार में, तो आया कितना 1/कड़ी में 3। तो ये tan 30 अंश का मान 1/कड़ी में 3 आ गया। अब अगर tan का पूछा tan 30 अंश का, तो tan इसका उल्टा होता है, तो 1/कड़ी में 3 का उल्टा सिर्फ कड़ी में 3। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करना है, उसके बाद धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग इतना निकालेंगे नहीं, बस ऐसे ही बताएंगे कि कितना होगा। देखो जैसे हमें निकालना है सेक 30 अंश का मान, सेक 30 अंश का निकालना है ना, सेक 30 अंश का मान। तो देखिए सेक 30 अंश का निकालना है, देखो सेक 30 अंश का निकालना है, तो सेक किसका उल्टा होता है, तो कास का। कास 30 अंश का मान कितना होता है, तो कास 30 अंश का मान आपका होता है कड़ी में 3/2। कितना, तो कड़ी में 3/2। तो ये देखो सेक इसका उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 2/कड़ी में 3। तो इसका मतलब सेक 30 अंश का मान कितना हो गया, 2/कड़ी में 3, ये हो गया। तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छे से पूरा आपको याद नहीं करना है, बस आपको साइन और कास याद रहेगा, तो बाकी टैन काट सेक कोसेक आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल समझ में आया, इतना समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्नावली की तरफ। तो देखिए प्रश्नावली 8.2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मतलब निम्नलिखित मतलब और भी सवाल दिया है, लेकिन हम यहाँ पे एक ही सवाल लिखे हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर अभी आगे और लिख देते हैं। तो कह रहा है पहला कह रहा है साइन 60 अंश इंटू मतलब गुणा कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कास 60 अंश, इतने का मान निकालना है। तो देखिए कुछ करना नहीं है, जो साइन 60 अंश का मान होता है उसको लिखना है, यहाँ पे कास 30 अंश का जो मान होता है उसको लिखना है, और फिर प्लस लगाना है, फिर साइन 30 अंश का जो मान होता है उसको लिखना है, फिर उसके बाद कास 60 अंश का जो मान होता है उसको लिखना है। तो देखिए हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, सबका मान यहाँ पे देखिए रख दिए हैं। अब इसी में से देख करके आपको रखना है। देखिए अभी इसलिए रख रहे हैं क्योंकि आपको बार बार देखेंगे तो आपका याद हो जाएगा, जब याद हो जाएगा तो आपको इधर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से अपने मन से रख सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे रख करके यहाँ पे बताते हैं आपको। देखिए हल करते हैं। देखिए साइन 60 अंश का मान कितना है, तो साइन 60 अंश कड़ी में 3/2, तो ये हो गया कड़ी में 3/2 गुणे कास 30 अंश का मान कितना है, तो ये कास 30 अंश का मान कड़ी में 3/2, ये हो गया कड़ी में 3/2 प्लस साइन 30 अंश का मान कितना है, तो 1/2, तो ये हो गया 1/2। कास 60 अंश का मान कितना है, ये कास रहा 60 अंश, ये 1/2, तो ये हो गया। ठीक, ऐसे करके मान रख दी। अब देखो सॉल्व कीजिए। अब इसको हटा रहे हैं, थोड़ा सा समझिएगा। देखो गुणा करो, कड़ी में 3 का गुणा जब कड़ी में 3 में करेंगे तो कड़ी में 3 का होल स्क्वायर और 2 दूनी 4 प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो गया। और इसको सॉल्व कर देते हैं तो वर्ग से कड़ी कट गया, तो बचा कितना 3/4 प्लस 1/4। हर समान है तो हर समान है तो हर को एक बार लिखा जाएगा, ऊपर 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 1 4, 4/4, 4 1 4, तो आया कितना, तो ये आ गया आपका 1। तो ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब इसी तरीके देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है उसको लगा रहे हैं। देखिए दूसरा करा है 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। देखिए हम जो सवाल लिख रहे हैं ना, ये आपका बुक का सवाल है NCERT का। ठीक, आप मिला सकते हैं, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक को लेकर के बैठिए, तब जाके सवाल को लगाइए और समझिए वीडियो को। देखिए चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखो दिया है 2 गुणे tan 45 अंश। अब देखिए मान यहाँ से रखेंगे, समझिएगा
tan 45 अंश, tan 45 अंश का मान कितना होता है तो 1, तो ये हो गया 1, लेकिन स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दिए, प्लस चलो यहाँ पे रख देते हैं इसको, ठीक दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा होगा। देखिए अब कास स्क्वायर 30 अंश, मतलब कास 30 अंश, तो कास 30 अंश का मान कड़ी में 3/2, तो ये हो गया कड़ी में 3/2, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दिए, माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश, साइन 60 अंश का मान कितना है तो कड़ी में 3/2, तो ये हो गया कड़ी में 3/2 हो गया, होल स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर लगा है, इतना हो गया। अब इसको हटा रहे हैं साइड में, देखिए 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो वर्ग से कड़ी, या फिर इसको अलग अलग लिख सकते हैं, तो कड़ी में 3 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर, माइनस एक काम करो, रुको देखो, एक काम करो, देखो सवाल आसान हो गया, देखो प्लस का कड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस का कड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर, ये पूरा इससे कट गया, तो बचा कितना, तो बच गया आपका 2 गुणे 1 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1 और गुणा कर दिए 2 1 के 2, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा, नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अब तीसरा सवाल इसमें देखो दिया है, तीसरा कह रहा है कह रहा है कि कास 45 अंश और बटे में सेक 30 अंश और प्लस कोसेक 30 अंश। ठीक, तो देखिए कुछ करना नहीं है, मान रखना है, तो चलो मान यहाँ से रखो इसमें से उठा करके, तो देखिए कास 45 अंश का मान कितना होता है, 45 अंश ये रहा 1/2 में 2, ये हो गया 1/2 हो गया, बटे का चिन्ह सेक 30 अंश, तो देखिए सेक 30 अंश का मान कितना होता है, 30 अंश ये रहा, सेक ये रहा, 2/3 में 3, ये हो गया 2/3 में 3, प्लस कोसेक 30 अंश, कोसेक ये रहा 30 अंश का मान कितना, सिर्फ 2 होता है, इतना हो गया। अब इसको हटा रहे हैं, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो चलो अच्छा यहाँ पे कर दे रहे हैं, देखिए 1/2 में 2 बराबर लगा दीजिए सबका, और बटे में इसका बटा 1 मान के तेरिए गुणा 2 1 के 2, प्लस 2 का गुणा कड़ी में 3, तो 2 कड़ी में 3 हो गया, और बटे में कड़ी में 3 का गुणा 1 में, तो कड़ी में 3। अब सबसे ऊपर का गुणा सबसे नीचे हो जाता है, और जो बच रहा है इनका आपस में गुणा हो जाता है, तो देखिए कड़ी में 3 का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा कड़ी में 3, और बटे में ये हो जाएगा कड़ी में 2, और कोष्टक में 2 + 2 कड़ी में 3, इतना हो गया। और देखो सॉल्व कर देते हैं, तो कड़ी में 3, एक काम करो इतना ही रहने दो, ठीक, इतना भी आंसर आप लिख सकते हैं, या फिर इसको अंदर गुणा कर देंगे तब भी लिख सकते हैं, तो फिलहाल इतना ही आंसर रहने दीजिए। देखिए किताब में आपका जो है इससे कुछ अलग आंसर दिया होगा, उससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इसके आगे भी हो सकता है हल किया हो, लेकिन हम यहीं तक लिख करके इसको छोड़ दे रहे हैं, तो आप इतना भी अगर लगा के छोड़ देंगे तो इतना भी आंसर सही माना जाएगा। सिर्फ आपका ये वैल्यू जो है आपका सही मान रखना चाहिए, और कुछ स्टेप तक आपको हल कर देना चाहिए बस। तो नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए पहले का चौथा सवाल देखते हैं, इसमें देखिए कह रहा है साइन 30 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश बटे में सेक 30 अंश प्लस काट 60 अंश प्लस काट 45 अंश। तो देखिए सबका मान रखिए यहाँ से, तो साइन 30 अंश, तो साइन 30 अंश का मान कितना 1/2, ये हो गया आपका 1/2 प्लस tan 45 अंश, तो tan 45 अंश का मान 1 हो गया, माइनस कोसेक 60 अंश, तो देखिए कोसेक ये रहा और 60 अंश ये रहा, तो 2/3 में 3, तो ये हो गया 2/3 में 3, और फिर पूरे का बटा है सेक 30 अंश, तो सेक 30 अंश का मान 2/3 में 3, तो ये हो गया 2/3 में 3 प्लस
काश 60 अंश, तो काश 60 अंश का मान कितना 1/2, तो ये हो गया 1/2 हो गया, प्लस काट 45 अंश, तो ये रहा काट 45 अंश का मान 1। तो ये हो गया, यहाँ से हम रफली जो है मान यहाँ पे उठा कर रख दिए हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्व करो इसको, तो ये आपका हो जाएगा, देखो इसका बटा 1 मान लिए, तिर्यक गुणा, तो 1 करने में 1 प्लस 2 1 के 2 और बटे में 2 1 के 2 हो गया, माइनस 2 बटे कड़ी में 3 और फिर बटे का चिन्ह, देखो 2 दूनी 4 प्लस कड़ी में 3 का गुणा 1 में, तो कड़ी में 3 और बटे में 2 कड़ी में 3 और बचा कितना नीचे प्लस का 1 बच गया। और देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा, चलो यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। देखो 2 1 3, 3 बटे 2 माइनस 2 बटे कड़ी में 3, फिर पूरे का बटा, देखो इसका बटा 1 मान लो, तिर्यक गुणा, तो 4 प्लस कड़ी में 3, 4 प्लस कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 3 का गुणा 1 में, तो हो गया 2 कड़ी में 3 और बटे में 2 कड़ी में 3 का गुणा 1 में, तो हो गया 2 कड़ी में 3, इतना हो गया। और देखो सॉल्व करते हैं, देखो तिर्यक गुणा करो, तो ये आपका बन जाएगा 3 कड़ी में 3 माइनस 2 दूनी 4 और बटे में 2 कड़ी में 3 हो गया, और बटे में 4 प्लस कड़ी में 3 और प्लस 2 कड़ी में 3 और बटे में 2 कड़ी में 3, ये 2 कड़ी में 3 2 कड़ी में 3 से कट गया, तो बचा कितना, तो ये बच गया 3 कड़ी में 3 माइनस का 4 बटे में, देखिए 4 है, 4 बच गया, और देखो प्लस कड़ी में 3 और प्लस 2 कड़ी में 3, मतलब कड़ी में 3 यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 2 बार, तो जोड़ दिए कितना हो गया 3 बार, तो ये हो गया 3 कड़ी में 3, तो ये हो गया। इसी को ऐसे लिख सकते हैं, देखो 3 कड़ी में 3 माइनस का 4 बटे में 3 कड़ी में 3 प्लस का 4, तो ये आपका हो गया आंसर। हो सकता है किताब में आपका कुछ और दिया हो, तो कुछ किया नहीं हो गया हो, कुछ अलग से नहीं किया होगा, क्या किया होगा तो आप बता दे रहे हैं, परमेयीकरण किया होगा, ठीक है। तो इसका आंसर इतना, आपका आंसर सही है। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट करिए। तो देखिए 5वां सवाल आपका दिया है, कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश और पूरे का बटा sin स्क्वायर 30 अंश और प्लस cos स्क्वायर 30 अंश। तो कुछ करना नहीं है, सबका मान उठा के रखना है। तो देखिए यहाँ पे रख देते हैं, उठा के मान रखने में ताकि आसानी होगा। तो देखो अब सॉल्व करते हैं। देखिए 5 गुणे cos 60 अंश का मान देखो कितना होता है, तो cos 60 अंश का मान 1/2, तो ये हो गया 1/2। देखो स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर हो गया, प्लस 4 गुणे सेक 30 अंश, देखिए सेक 30 अंश का मान कितना होता है 2 कड़ी में 3, तो ये हो गया 2 कड़ी में 3, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देते हैं, माइनस tan स्क्वायर 45 अंश, तो tan 45 अंश का मान 1, तो स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिए, बटे में साइन 30 अंश, तो साइन 30 अंश का मान 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस कास 30 अंश, तो कास 30 अंश का मान कड़ी में 3/2, तो हो गया कड़ी में 3/2, इतने का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो इसको हटाते हैं, आगे सोल्व करते हैं। देखिए ये आपका बन गया, देखिए 5 गुणे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, प्लस 4 गुणे 2 का स्क्वायर 4 और कड़ी में 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो वर्ग से कड़ी कट जाएगी, तो बचेगा सिर्फ 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1, बटे में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस कड़ी में 3 का स्क्वायर, तो वर्ग से कड़ी कट जाएगी, बचेगा 3, बटे में 2 का स्क्वायर 4, इतना हो गया। अब देखो
और आगे सॉल्व कर देते हैं। तो 5 एक्के 5 बटे में 4 प्लस 4 चौक 16 बटे 3 माइनस 1 बटे में चलो 1/4 प्लस 3/4 इतना है। अब इसी को यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए गुणा कीजिए 3 पच्चे 15 प्लस 16 चौका 64 और बटे में 4 तिहाई 12 माइनस 1 बटे में हर समान है तो हर को एक बार लिखो। ऊपर 1 + 3 तो 1 + 3 हो गया। देखो 15 और 64 कितना हो जाएगा 5 4 9 और 6 1 7 बटे में 12 माइनस 1 बटे में 3 1 4 4/4 इसका बटा 1 मान के तो ये गुणा तो 79 का गुणा 1 में तो 79 एक्के 79 माइनस 12 एक्के 12 बटे में 12 एक्के 12 बटे में 4/4। देखो अब घटाओ इसमें से 79 में से 12 घटा दिए तो आगे देखो 9 में से 2 गया 7 और 7 में से 1 गया 6 बटे में 12 और बटे में 4/4 तो ये सबसे लास्ट का गुणा हो जाएगा ये इनका आपस में। तो देखिए हो जाएगा 67 गुणे 4 और बटे में 12 गुणे 4 4 4 से कट गया बचा कितना तो ये हो गया 67/, तो आपका 67/12 बच गया। ये तो किसी से कटेगा नहीं तो ये आपका हो गया आंसर कितना तो ये हो गया 67/12 हो गया। तो उम्मीद करते कि ये सवाल आपको समझ में आया है। आप इसको नोट करिए। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के पास शेयर करना।